पूजा पूजा पार्वण पुष्य पूजा दोल यात्रा तमन कमह दक्ष पूजा तृतीया एक पूजा भुवन वंदिता एक यात्रा भुवन वंदिता द्वादशे नरेंद्र द्वादश यात्रा होता है भगवान जगन्नाथ जी का। भगवान कौन है मैं आपको बोला था, आज ही शुरू कर देता हूँ कि भगवान जगन्नाथ कौन है, इनका हाथ क्यों नहीं है, पैर क्यों नहीं है। अभिशाप मिला था भगवान, यदा यदा ही धर्मस्यं ज्ञाने भवति भारतम अद्भुतानां धर्मस्यं तदा कर्मं सुगम्यं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। ये भक्तों, एक बात मैं बोलता हूँ, भगवान जितना जितना आप लोगों को इसका हर बात टीवी में सुनते हो, इसका अर्थ बताने का जरूरत नहीं। जितना जितना धर्म का ग्लानि होते रहेगा और धर्म का विनाश होते रहेगा, जुग जुग में भगवान विष्णु नारायण स्वयं पुरुषोत्तम हरि वासुदेव जुग जुग में अवतार लिए। मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, कूर्म अवतार, उसका बाद हो गया नृसिंह अवतार, वामन अवतार, भृगुपति परशुराम अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, बौद्ध अवतार, कल्कि अवतार। 10 अवतार में ये है। अभी लास्ट में कलियुग है, मैं बताऊंगा कलियुग का लक्षण क्या होता है और आप लोग सब सुनेंगे। ये ब्रह्म तत्व आज मैं बताऊंगा, हर चीज बात सुने। जगन्नाथ जी का हाथ पैर में संस्कृति में बोलते रहूंगा, सभी संस्कृत समझ में नहीं आएंगे, मैं उसका व्याख्या करते रहूंगा। अगर मैं मेरा बोलने में कोई अगर गलती होता है तो मैं मनुष्य, कोई गलत शब्द नहीं बोलूंगा। अगर मेरा मिस्टेक हो जाता है प्रोनाउंसिएशन में तो आप लोग मेरे से क्षमा कर दीजिए। मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं है, फिर भी मैं जितना बोलता हूँ आज ब्रह्म तत्व सुनिए। पहले जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ कहाँ पर है? पुरी में, उड़ीसा देश में, महोदय के समुद्र किनारे में। और श्रीनिराचल पुरुषोधाम क्षेत्र बोलते, श्री क्षेत्रम, श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का नाम श्री है। लक्ष्मी पद्मालया पद्मा कमला श्री हरि प्रिया इंदिरा लोक माता महा क्षीराद्भुतमया रमा भार्गवी लोक जननी क्षीरसागर कन्यका। श्री क्षेत्रम, श्री मतलब सुंदर,
श्री मित्र लक्ष्मी, जहाँ पर स्वयं लक्ष्मी विराजमान है, जहाँ पर सुंदर क्षेत्र है, बड़ा दांड, बड़ा पताका, बड़ा पंडा जो पूजा करते, बड़ा सिंगार, बड़ा ठाकुर, बड़ा देउल मंदिर, बड़ा भोग, सब भगवान का बड़ा बड़ा है, छोटा नहीं है। तो मैं अभी बताता हूँ, ये जो प्रवचन पहले मैं बताऊंगा, ये जो प्रवचन सुनोगे, प्रवचन किसको बोलते हैं, प्रवचन में क्या सुनोगे? श्लोकम वाक्यम सुनाटकम, श्लोक वाक्यम सुनाटकम, गल्पम पद्यस्य गल्पस्य पद्यावली, छंद गद्य चतुष्पदी चपयारम, संगीत गीत श्रव्यम, शास्त्र अलंकार युक्तम, पुराण सहितम, ब्रह्म ज्ञान विधानम, हरि केली कथा, तत्व न्याय कथा, नानादि साधु कथा। इसमें संगीत चलेगा, वाद्य चलेगा, गल्प चलेगा, श्लोक चलेगा, ब्रह्म ज्ञान चलेगा, हरि भजन कीर्तन चलेगा, हरि का कथा चलेगा, साधु संत का कथा चलेगा। तो ये है प्रवचन में सुनाऊंगा। पहले आ गया प्रश्न, भगवान का हाथ पैर क्यों नहीं है? बच्चे लोग, आप लोग समझोगे, जो बच्चे लोग बोलेंगे अरे ये कौन सा भगवान है, ये तो कोई मम्मी, इनका तो हाथ नहीं है, पैर नहीं है। बच्चे सुनिए, जुग जुग में भगवान बता रहे, सत्य सत्य ही परम सत्य, सत्य लोक प्रतिष्ठितम, सत्य नंग धार्य पृथ्वी, सत्य नंग वायो बलांगते, सत्य न समुद्र लंघते, सत्य सत्य वासुदेव, सत्य सत्य संहि ध्रुवम मृत्यु। सब कुछ झूठे, ये भक्तगण सब कुछ संसार में झूठे। भातृबंधु मिथ्या भाग्य सुतमिका, संस्कृत भागवत में पढ़ता हूँ, व्यासदेव ने लिखे। आप लोग को कोई बुरा बात नहीं बोलता हूँ, आप लोग का उम्र हो गया, हम लोग का अभी इसका मैं देवी पुराण बताऊंगा, कभी आएगा मनुष्य जिंदगी में क्या क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। भातृबंधु मिथ्या भाग्य सुतमिका, मिथ्या संसार मिथ्या, पुत्र वधु मिथ्या, सखा सोदर मिथ्या, मिथ्या शरीर मिथ्या, मिथ्या मतलब झूठ, ये संसार झूठ है, भातृ बंधु माँ बाप सब झूठ है। बहू लेकर आया घर में, काल पानी तक भी नहीं देगा, काम नहीं करेगा, कोई नहीं पूछेगा, ये सत्य का रूप है। कोई साथ में ये माया संसार है, हम माया में पड़ के छटपट होते हैं, दुख कष्ट भोगते हैं, लेकिन ये माया संसार को मुक्ति पाने के लिए सिर्फ भगवान, ये सब झूठ है। सत्य क्या है? हरिनाम सत्य है, और संसार में जन्म हो गए तो मृत्यु ही सत्य है। एक दिन मरना है हमको, कोई साथ में कुछ नहीं लिया। एक मैं बोलता हूँ, पराशर मुनि ने लिखे हैं एक बात, गेह चुताय परलोक मार्गे धनानंगम पशुपस्य गोष्ठे, नारी गृह द्वारे जने श्मशाने धर्मानुगच्छति जीवमेकम। मातृगण ध्यान दीजिए, गेह चुताय परलोक मार्गे, ये शरीर जब खत्म हो जाएगा, आत्मा जब आत्मा अमर होता है, ये जब हम हो जाएंगे, हमारा शरीर से जब आत्मा दूसरा शरीर में प्रवेश कर जाएगा, ये शरीर को जब शमशान में ले जाएंगे, कौन जाता है आपका साथ, कौन नहीं जाएगा। कितना कर्म किया आपने, कितना कष्ट किए हैं, भगवान का के पूजा करके प्रार्थना करके मेरा बेटा को थोड़ा कर दो, थोड़ा अच्छा बहू दे दो, अच्छा पढ़ाई कर दो प्रभु, मेरा कमर में दर्द होता है, मेरा माँ बाप को थोड़ा ठीक कर दीजिए प्रभु, मेरा लड़की को थोड़ा अच्छा दामाद दे दीजिए प्रभु। पूजा करते हैं, लेकिन भगवान सब कुछ देखते हैं। आप जब मर जाओगे, शरीर को जब शमशान में ले जाएंगे, देह तुताय परलोक मार्गे धनानंग भौमम, बैंक बैलेंस जितना किए रखे हो, धनानंग भौमो बैंक बैलेंस बैंक में ही रह जाएगा, आपका साथ में कोई नहीं ले जाएगा, ये सत्यता है। धनानंग भौमम पशुपस्य गोष्ठी, जितना पशु गाय भैंस को चारा खाना पीना खिलाए, बकरी सब उनका दोस्त का साथ में रह जाएंगे, पशु का घर में, हमारा साथ में नहीं गया, धन नहीं दिया हमारा, जितना इनकम किए, और पशु को जितना प्यार किया हम लोग गाय भैंस बकरी, वो भी साथ में नहीं गया।
धनानंद भमम पशुपस्य गोष्ठी। नारी क्रोध भरे, नारी और धन्यनी जो स्त्री, जो हमारा दुख में, सुख में, पाप में, पुण्य में भागीदार है। स्त्री का गुण होता है क्या, लक्षण क्या होता है, मैं बताऊंगा कल प्रवचन में। रूपे सुलक्ष्मी कार्ये सुदासी, कर्णे सुमंत्री, शयने सुवेश्या, पोते सुमाता, सहने सुधरित्री। ये गुण होता है। आप लोग माता जी लोग को बोलोगे कि सिर्फ स्त्री का गुण होता है, पुरुष का गुण नहीं होता क्या? पुरुष का भी गुण होता है। भागवत में कल संस्कृत भागवत में बताऊंगा। ये टॉपिक पहले खत्म करता हूँ। नारी क्रोध भरे, जब मर जाएगा हमको राम राम सत्य है बोल के लेते रहेगा। मेरा जो औरत है, मेरा जो बीवी है, सधर्मी पत्नी है, रोते रोते तो राजा तक जाएगा। ये परलोक मार्गे धनानंद भवम पशुपस्य गोष्ठी। नारी क्रोध करे जने श्मशाने, राम राम सत्य बोल के जन जो मेरा बंधुगण, प्रियगण, परिषदगण मेरे को लेके शमशान तक जाता है। लेकिन मेरा जो आत्मा चला जाता है दूसरा मार्ग में, उसका साथ कौन जाता है? ना धर्मानुको गच्छति जीवम एकम, जितना धर्म किए हो आप, अच्छा कर्म किए हो, वही सिर्फ आपका साथ में जाएगा। तो मैं बोला ये संसार ये पड़ी हुई है। देखो बंधु, माता जी ये महामारी आया, इतना करुणा हो गया, प्रभु जी देख रहे, सब कुछ देख रहे। दिखाने वाला वही है, देखना वाला वही है, करने वाला वही है, कराने वाला वही है। सब कुछ संहार करता, रक्षा करता, विनाश करता और आपको प्राणाय परित्राणाय साधुनाय, आप लोग को रक्षा करने के लिए आज जो चिंतन करते हो, जो सोचते हो, प्रभु सब कुछ जानते हैं। सबका पास झूठ बोल सकते हैं, सबका पास छुपा सकते हैं हर बात, इनका पास कुछ नहीं छुपा सकते। प्रभु सब जानते हैं। इतना महामारी आया, आप लोग जानते हैं, लाखों करोड़ों आदमी का विनाश हो गया। घर में रहते हुए भी ये सही बात है, हम लोग रहे लड़का बहू, हम लोग पढ़ाई किए, इंजीनियर किए, डॉक्टर किए, बैंगलोर में रहे, जापान में रहे, अमेरिका में रहे, आए नहीं। बोले नौकर का माँ बाप फोन करेंगे, तुम्हारा पिता बोले कैसे जाएंगे, उनका साथ जला दो, यही होता है। और अभी तो कोरोना हो गया, लेकिन सही में भी लड़का बहू लोग बोले कि आते नहीं। तो किसके लिए हम कर्म कर रहे हैं? मेरा लड़का हुआ ना, मम माता मम पिता ममे कमुणी कुहम, मम भ्राता मम पुत्रु समोहम इति कीर्तिता। मोह माया में मेरा माँ, मम माता मम पिता, ममे कमुणी कुहम, मेरा बीबी, मेरा बच्चा, मेरा बंधु, यही करते करते हम लोग खत्म हो गया जिंदगी। तो दोस्तों आज मैं बताता हूँ, टॉपिक छोड़ दीजिए ब्रह्म तत्व, आज मैं भगवान का बारे में टॉपिक ले जा रहा हूँ। जगन्नाथ का पैर हाथ क्यों नहीं है? बहुत सारा मैडम लोग आवाज मत कीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो सुनो, सुनने के लिए सुनिए, ये बात नहीं मिलेगा आपको। क्यों? ना श्रुतम श्रुतेनम न तु कुंडलेनम दानेन पाणिनं न तु कंकणेन विभाति कायं करुण करुणापरायणं परोपकाराय न तु चंदनेन। मातृ पितृगण देखिए, सुनिए, सही बात बताऊं। श्रुतम श्रुतेनम न तु कुंडलेनम, श्रुतम मतलब भगवान दिए, ये कान दिए, ये बाला लगाने के लिए, रिंग लगाने के लिए सोने का, ये कान को सुंदर नहीं दिखाई देता है। यही जो आए हैं हम लोग, यही जो बैठे सत्संग से प्रभु जी का नाम कीर्तन सुनने से श्रुतम श्रुतेनम, ये कर्म पवित्र हो जाता है। क्यों? ना पादम पवित्रम जगपथगामी, पैदल में चलते चलते ये पादों को पवित्र होता है कब? ना जगपथगामी, जब पैदल में तीर्थ हो जाते हो, पैदल में चलते चलते रथ जी रथ खींच के आप लोग पवित्र हो गए, महान हो गए। कर्णम पवित्रम हरिनाम सत्यम, मैं बताऊंगा इसका बारे में, कल बताऊंगा मैं। वो टॉपिक बंद हो जाता है। भगवान का हाथ प्यार क्यों नहीं होता है? बच्चे लोग याद रख लीजिए, कभी आप लोग दोस्त बोलोगे, दोस्त लोग को, कभी आपका पिताजी को भी बोल सकते हो, माता जी भूल जाते हैं तो बोल सकते हैं ना। पंडित जी उधर बोले थे, छोटा पंडित जी का है, भगवान जी क्यों हाथ प्यार नहीं?
बाड़ी सुग्रीव का बात जानते हो आप। रामायण में महाबाड़ी सुग्रीव का भाई जब विनाश कर किए प्रभु रामचंद्र श्री रामचंद्र भगवान, मैं आज रामायण तो बोलता हूँ, ब्रह्म तो बोल रहा हूँ, लेकिन रामायण में अभिशाप दिए, श्राप दिए प्रभु को। विष्णु भगवान रामचंद्र भगवान को बाड़ी में श्राप दिए थे। ये सत्यता है, झूठ बोल के इधर बोल के इधर उधर बात नहीं बोलता हूँ। जब संहार किए थे बाड़ी का ऊपर, बाड़ी जी गिर गए और प्रभु जी रामचंद्र पेड़ का पीछे से निकाले और बाड़ी को उठा के अपना गोद में रख दिया। बोले हे बाड़ी मांगो, क्या मांगना है मांगो, अभी आया है मैं आपको देने के लिए, वर मांगो, क्या मांगना है। बाड़ी बोलते प्रभु नमुक्तं फलेनं करिनं हरिनं पड़ाय सिंहं निहंति भुज विक्रम सूचनाय कह रीति नीति रघुवंश वीरम जरति जस्तव बाण मोक्षम। ये रामायण श्लोकम, ये वाल्मीकि कृत रामायण श्लोक में पढ़ाया गया। क्यों ना बाड़ी बोलता है प्रभु ये सुग्रीव का साथ तो मेरा भाई का संपर्क था, मेरा भाई का मेरा लड़ाई चल रहा था, आपका साथ तो मेरा कोई शत्रुता नहीं था प्रभु। अगर करना था मुक्ता फलेनम करिनम हरिनम पड़ाय, सिंह लायन जो लड़ाई करता है, युद्ध करता है, शिकार करता है, सामने जाके अटैक करता है और हरिण को कष्ट करते करते जाकर उसको पकड़ के शिकार करता है। अगर मेरे को मारना था सामने आके लड़ाई करने का, एक छोटे पेड़ का पास आपने मेरे को सहारे दिए, कह रीति नीति रघुवंश वीर, हे रघुकुल नायक रघुनाथ, ये आपका रघुवंश में क्या यही नीति नियम है कि एक जोधाशाली को पीछे छूट के संहार करोगे, सर मारोगे, तीर चलाओगे? ना ना ना, ये आपका वंश में शोभा नहीं देता है। दूसरा बात आपका सब जमाए प्रभु ब्रह्मोत्सव मेरा शरीर में भेद किया है और मैं मुक्त हो जाऊंगा आपका। लेकिन दूसरी बात है सुग्रीव भी क्षमा कर तू जब कार्य तो बना गम तो हम न क्षमा तस्मात् कहाँ पहुँचे रहे पराधत्तम बिना हतम। सुग्रीव जो मेरा भाई जो सुग्रीव है, जो कार्य आपको लिए करने वाला था, आप उसका सत्य दोस्ती बनकर आके मेरे को बाण चलाया, तीर चलाया प्रभु, ये कौन सा सही बात है, ये कौन सा नियम है आपका। जब कार्य भगवान जो सुग्रीव करने वाला था, मेरे को अगर बोल देते कि मेरा सीता को रावण ले लिया, मेरे को बोलते तो मैं एक दिन में आपका पत्नी सीता माता को ला के दे देती, लेकिन मेरे को क्यों छूट के आपको मारा, मैं क्या अपराध किया, क्या गलती किया आपका पास। इसीलिए मैं श्राप देता हूँ आपको, अभिशाप देता हूँ। हे रामचंद्र पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवीर, जिस हाथ में आपने तीर चलाए, जिस हाथ में आपने ब्रह्मास्त्र मेरे ऊपर छोड़े, वो हाथ पैर नहीं रहेगा, आपका पैर नहीं रहेगा ना हाथ भी नहीं रहेगा। रामचंद्र भगवान बोलते सत्यम तथास्तु तथास्तु, ऐसे हो जाए। लेकिन बाड़ी याद रख, ये है त्रेता युग में मैं आया है असुर कुल को विनाश करने के लिए, सत्यता को रक्षा करने के लिए, धर्म को रक्षा करने के लिए, लेकिन इसी युग में नहीं है, द्वापर युग में भी नहीं है। कली युग आएगा में वासुदेव ब्रह्म बनेगा, ब्रह्म वासुदेव बनेगा, दारू में बनेगा, लकड़ी में, उसी टाइम मेरा हाथ प्यार नहीं रहेगा। आपका वचन सिद्ध सिद्ध सत्य जीवन। क्यों बात करते हैं मैडम लोग। दूसरी बात, रावण भी एक दिन शत्रुघ्न प्रतिष्ठा था, दूसरा भी श्राप मिला था रावण जी से। रावण ने राम लक्ष्मण जी को श्राप दिया था, याद रख लीजिए। जब बुलाए थे शत्रुघ्न प्रतिष्ठा करने के लिए, प्रभु भगवान रावण को ब्राह्मण चाहिए प्रतिष्ठा करने के लिए। क्यों?
ना मंत्र मंत्राणां वसते जगत सर्वा मंत्र वसति जगत सर्वा ते मंत्रं पूज्यते देवता तन्मंत्रं ब्राह्मणादीनं नमो ब्रह्मण देवता नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। ब्राह्मण होता है ये भक्तों, ये ब्राह्मण का बात आया तो ब्राह्मण मेरा नाम भी चिता लगा दिया, जनेऊ पहन लिया और ये तिलक धारण कर दिया, माला डाल दिया, वो ब्राह्मण नहीं होता है। रावण का माफी के ब्राह्मण वेदज्ञ राजनीतिज्ञ तपस्वी ब्रह्मतर्षि रूप वेद का भाष्यकार है। आज तक संसार में कोई जन्म होगा ना जन्म हुआ। रावण ने जब बुलाए थे श्री रामचंद्र भगवान जब रावण को बुलाए थे, उनका कोई चीज घर में, आजकल नया घर बनाओ, मंदिर बनाओ, कोई ब्रिज बनाओ, पुल बनाओ, कुछ भी बनाओ, तुलसी का पेड़ बनाओ, उसको प्रतिष्ठा करते हैं। प्रतिष्ठा करने के लिए हम लोग एक ब्राह्मण को बुलाते। रावण को बुलाया था, रावण पूजा पाठ किया, वो बात में बताऊंगा रामायण श्लोक में। तब जब जाते टाइम रावण ने से पुरुषोत्तम मर्यादा श्री रामचंद्र भगवान को अनुरोध किया, बोले प्रभु आप विनती किए मैं आया, आप मेरे को संदेश भिजाया, पत्र भिजाया, मैं आया आपका इस मंदिर स्थापना करने के लिए, पूजा करने के लिए। मेरा भी एक अनुरोध है, आप मेरा लंका में जाओगे भाई लक्ष्मण जी का साथ, मैं आपको वैदिक उपचार में स्थापना करूंगा, पूजा करूंगा। राम जी बोले तथास्तु में जाऊंगा। राम लक्ष्मण चला गए, लेकिन लक्ष्मण जी ने विभीषण का कहने पर, और रावण ने बोला था प्रभु आप दोनों भाई आओगे, कोई वानर सेना कोई नहीं आएगा आपका साथ, अस्त्र शस्त्र धनुष कुछ नहीं है, लेके आओगे आपका साथ लेके आओगे, मैं आपको लंका का अभिषेक करूंगा, पूजा करूंगा। राम ने बोले सही है, लेकिन लक्ष्मण ने गए राम भाई का साथ, विभीषण का कहने पर उसका एक छोटा सा एक चाकू रख दिए, बोले रावण को विश्वास नहीं है, असुर प्रकृति है और अग्नि है। तब जब गए, जाते ही पहुंचते ही रावण ने प्रणाम किया श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी जब उठा लिए थे रावण को, तब उनका चाकू नीचे गिर गया। बोले प्रभु इतना विश्वासघात का आप मेरा ऊपर विश्वास नहीं रहा, आप मेरा शत्रु है, मैं भी आपका शत्रु है। आपका पत्नी को मैं हरण करके रखा है अशोक वाटिका में, लेकिन आपको मैं बोला था कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लाना, एकला लाना, मैं आपको प्रतिष्ठा करूंगा मेरा लंका में, अभिषेक करूंगा। लेकिन आप एक छुरी लेकर आया, चाकू लेकर आया, जाओ जिसे हाथ में आपने चाकू छुरी लेकर आया, मैं अभिशाप देता हूँ प्रभु, आपका ये स्वर संधान करने के लिए, ये चाकू पकड़ने के लिए, ये ब्रह्मस्वर धरने के लिए, कुर्दंड धारण करने के लिए आपका हाथ नहीं रहेगा, ना पैर नहीं रहेगा। इसलिए दो चीज बोल के गया था, प्रभु सत्य करो। राम जी को बोले थे प्रभु, रावण को बोले थे सत्य करो, मैं दो अक्षर का चीज मांगूंगा। सभी डर गए, सभी डर गए, बोले प्रभु मत करो मत करो, उसको हाँ मत करो, दो अक्षर तो सीता है, वो मांग के ले जाएगा आपसे वरदान। फिर भी बोले प्रभु रामचंद्र बोले आपने रावण आपने मांगो क्या चाहिए आपको, ले देगा। रावण ने बोल रहा है रामायण इधर, रामायण कितना प्रकार का, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास रामायण, विचित्र रामायण, चंपू रामायण, विलंका रामायण, वो सब अलग बात है। अभी मैं रामायण में महानाटक का श्लोक पढ़ता हूँ। रावण ने क्या बोला, सूर्यदाता नयन सुभगा सौंदर्य चंद्रदाता, सूर्यदाता नयन सुभगा सौंदर्य चंद्रदाता, वाग्मीदाता सरस कविता भोगदाता भवानी, ब्रह्मादाता सुरवर तनु शंकर रत्नदाता, सर्वदेव सौभाग्यदाता। आप दो ही चीज दे सकते, दो वाटा, मुक्ति दाता, मुक्ति दे दीजिए प्रभु, मेरे को मुक्ति दे। तो इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी का हाथ पैर नहीं है,
लेकिन पुराण शास्त्र किंवदंती दूसरा बात भी बोलता है। इंद्रद्युम्न राजा थे, रानी गुंडीचा थे, उनका घर जब बनाने के लिए प्रभु विग्रह मूर्ति प्रतिष्ठा करने के लिए गए थे, गुंडीचा रानी सोने में खोल दिए थे, तब हाथ नहीं बनाता, पैर नहीं बनाता, लेकिन वो तो पहले से उनको वरदान या अभिशाप है, नहीं रहेगा। तो मैं ये चीज में बोलता हूँ, सत्य धर्म प्रतिष्ठिता सत्य लोक प्रतिष्ठिता तो तपस्या समाश्रम, ये बात मैं बोलता हूँ आप लोग को। मैडम लोग बात मत कीजिए, अच्छा बात मैं बताऊंगा, जो चीज सीखने वाला चीज है। मैं रथ का पर पढ़ा था, कृष्ण ये विष्णु भगवान और महालक्ष्मी खेल रहे थे। भगवान तो विष्णु जगन्नाथ अंतर्यामी है, तो ये क्यों? भगवान और लक्ष्मी पूछ रहे, प्रभु विष्णु भगवान आप कहाँ रहते हो? इधर ही खेलते हो, लेकिन आप लगते एब्सेंट माइंड है, आपका मन इधर नहीं है। विष्णु भगवान थोड़ा हंस दिए, बोले प्रिय महालक्ष्मी, मैं तो कहाँ रहता हूँ बताऊंगा, लेकिन आप कहाँ रहते हो, किसका पास रहते हो बताओ। बढ़िया बात मैं बताऊंगा, ये धर्म पुराण का बात मैं बताऊंगा। क्यों? आज ब्रह्म तत्व तो बताऊंगा। महालक्ष्मी बोलिए, प्रभु स्वामी विष्णु भगवान सुनिए सुनिए, मैं किसका पास रहता हूँ वो तो बाद में बताऊंगा, पहले किसका पास में दूर हो जाता हूँ, अलक्ष्मी हो जाता हूँ, गुस्सा करके उधर से दूर हो जाता हूँ। सुन लीजिए, विष्णु भगवान को महालक्ष्मी बोले, ये धर्म पुराण का, ब्राह्मण नहीं बोल पाएगा। ना नित्यं छेदं पुराणं धरणी विलिखनं च पादयो चापमास्ति विवसन शयनं दन्तानं मर्पशौचं विवसन शयनं ग्रासे हासे तिरेकम। वाह, आनंद का ये टॉपिक की चार विषय वस्तु है। लक्ष्मी कहाँ पर, किसका पास नहीं रहते। ना नित्यं छेदं पुराणं धरणी विलिखनं पादयो चापमास्ति नित्यम छेदम तुणानंग। आप लोग जानते होंगे, चलते चलते कोई आदमी क्या करता है, ऐसे एक घास फंस करके वो घाटी में डालता है, देखो होंगे आप, चलते चलते। और नित्यम छेदम तुणानंग, घास को कोई धूप घास को कोई इसको दांत में एक पत्थर रहेंगे चलते रहेंगे, इसका पास लक्ष्मी नहीं रहते। धरणी विलिखनम, ये पृथ्वी माता है, जननी जन्म भविष्य स्वर्गादपि गरीयसी। कोई कोई कभी कभी हम लोग के देखे होंगे घर में के कभी भी चक में हम लोग ऐसे मिट्टी में ऐसे लिखते रहे, उसका पास भी लक्ष्मी चला जाते हैं। धरणी विलिखनम पादयो चापमास्ति, पादयो मतलब ये पैर, जो दूर दूर आवाज करके चलता है, जिसका चलने से आवाज आता है, धरणी माता कृपा घोषा करता है, उसका पास से लक्ष्मी दूर हो जाता है। दंतानां मर्पशौचं, जो दांत साफ नहीं करता है, सुबह उठ के मुंह नहीं होता है, उसका पास से लक्ष्मी दूर हो जाता है। दंतानां मर्पशौचं विवसन शयनम, वसन मतलब वस्त्र है, विवसनम वसनहीन हो जाता है, वस्त्रहीन हो जाता है, सोने का टाइम उलग्न होके सोता है, उसका पास लक्ष्मी नहीं रहते। ग्रासे हासे तिरेकम, जो खाने का टाइम बात करता है और हंसते रहता है, इसीलिए बोलते खाने का टाइम बात नहीं करता, उसका पास लक्ष्मी नहीं रहते। और लक्ष्मी किसका पास रहते हैं? ना शुक्रम पराव्रत जत्रो जत्रस्य गृही ज्वाला अकलहा वसते जत्रम तत्र विष्णु सान्यम। हे महाविष्णु जगन्नाथ जगन्नाथ सुन लीजिए, शुक्ल पराव्रत जत्रो जत्रस्य गृही ज्वाला, जो घर का औरत सुबह उठ के घर को झाड़ू पोछा मार के सफेद लुगा पहन के मेरा नाम लेता है, अकलहा वसति जत्रम, हमारा घर परिवार में झगड़ा नहीं होता है, एक दूसरे को सम्मान देता है। दीदी आदमी का बात मानता है, आदमी दीदी का बात मानता है, बच्चे लोग माँ बाप का बात मानते हैं, बेटा पिता माता का बात मानता है, घर में शांति स्थापना होता है, तो वो उसी घर में मैं विराजमान करता हूँ। तो दोस्तों
मैं एक उपनिषद का बात, भगवान का बात मैं बोलता हूँ। क्या है देखिए, सुन लीजिए। आज अभी जो मैं टॉपिक बताऊंगा बड़ा सुंदर टॉपिक है। नागो भाते मदने कंजुरे ही पुण्यन्दुना सरबरी सीढ़े न प्रमोदा जबे न तुरोगो नित्य सबे मंदिर। बच्चे लोग याद रख लीजिए, आज जाके आप लोग को मम्मी को पूछना ये क्वेश्चन, बोला पंडित जी बताए थे क्या किसी को सुंदर दिखा देते हैं, मम्मी का बताओ। पूछना आप लोग का साथ, अगर मम्मी आए तो पक्का बताना है, बच्चे लोग को भी बताना है मैडम लोग, कौन किसका कब सुंदर दिखाई देता है। नागो भाते मदने कंजुरे ही पुण्यन्दुना सरबरी सीढ़ेन प्रमोदा जबेन तुरोगो नित्य सबे मंदिरम। हंसमथुनेद्य अब्बाणी व्याकरणेन हंसमथुनेद्य सभा पंडितै सत्पुत्रेण कुलं रूपेण वसुतां लोकत्रयं विष्णुनां। बेटे नागो भाते मदने कंग, नाग मतलब हस्ती, हाथी। हाथी अगर मदवारी पान करके धीरे धीरे चलता है उसको सुंदर देता है। नागो भाते मदने कंजुरेई पुण्यन्दुना सरबरी, सरबरी मतलब रात। रात को क्या सुंदर दिखाई देता है, कितना ट्यूबलाइट लगा लो, कितना कुछ लगा लो, अगर पूर्णिमासी का दिन में चांदा जाता है वो आकाश में, सरबरी वो रात को सुंदर दिखाई देता है। पुण्यन्दुना सरबरी, हिंदू मतलब चांद। और क्या है पुण्यन्दुना सरबरी सीढ़ेन प्रमोदा, प्रमोदा मतलब बहू। अगर बहू हम घर पे लेके आए, दूर दूर कुछ चलते रहेगा उधर की कमाते, तो सुंदर नहीं होता है। धीरे स्थिति में आते रहेगा, सास ससुर को नमस्ते करते रहेगा, ना प्रमोदा सीढ़ेनम प्रमोदा, बातचीत में धीरे धीरे करते रहेगा, वो बहू को सुंदर होता है। और मेन आ गया नित्य सबे मंदिरम। अगर हमेशा मंदिर में उत्सव कार्य चलते रहेगा वो मंदिर को सुंदर दिखाई देता है। ये भक्तों याद रख लीजिए बच्चे लोग, ये संसार में 3 जगह में मंदिर होता है। सबसे पहला मंदिर जहाँ पर भगवान का मूर्ति रख के पूजा किया जाता है, वो मंदिर। मंदिर में क्यों जाते हैं, क्या फल मिलता है, वो काम बताऊंगा नहीं। वो पहला मंदिर है जहाँ पर भगवान का मूर्ति रख के पूजा किया जाता है। दूसरा मंदिर ये सानंद सदनम सुतस्थ सदयो कांता प्रिय भाषिणी भृत्य पितृ सेवा आज्ञा करा सेवका आज्ञा करा से पितृ मातृ सेवा गुरुजन भक्ति आज्ञा करा सेवका अतिथि ब्राह्मण पूजन प्रतिदिन सानंद सदनम गृहम एक तलक्षण युक्त सदनम धर्मेश जुदाना। ये है घर है सानंद सदनम, सदन मतलब घर। घर में अगर सानंद आनंद चलते रहा, सानंद सदनम सुतस्थ सुदयो, अगर लड़का लड़की अच्छा बातचीत करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, पिता माता का बात मानते हैं, वो लड़का अच्छा बच्चा है। सानंद कांता प्रिय भाषिणी, कांता मतलब बीवी, अगर अच्छा बात बोलते रहेगा घर में घुसते ही वो घर में थोड़ा अच्छा है। और आज्ञा करा सेवका, आज्ञा मतलब आपका ऑर्डर मानना चाहिए। सेवका मतलब सेवक जो भृत्य है, नौकर है, अगर बोलते रहोगे ऐसा नहीं। अतिथि ब्राह्मणम पूजनम प्रतिदिनम दानम निष्ठानम हुए, अगर अतिथि देवो भव, घर में अतिथि आ गए, ब्राह्मण आ गए, साधु संत आ गए, उसको पूजा करके भोजन देना, ये होता है घर। घर किसको बोलते हैं, घर में क्या होना चाहिए वो काल में बताऊंगा। अभी मैं आया था मंदिर, पहला मंदिर हमारा यहाँ पर भगवान का मूर्ति रख के पूजा किया जाता है दोस्तों, वो सबसे पहला मंदिर। दूसरा मंदिर हमारा घर भी एक मंदिर है, नित्य सबे मंदिरम। हमारा घर में हमेशा भागवत पाठ, हवन काम, और एक दूसरे का बात मानते, एक दूसरे को सम्मान देते, वो घर हमारा मंदिर। और सबसे भातृगण पितृगण मातृगण याद रखिए, सबसे बड़ा मंदिर संसार में कौन है? ना सिरों में चंडिका पातु, कंठ पातु माहेश्वरी, हृदय पातु चामुंडा, सर्वत्र पातु कालिका। ये
हमारा मन मंदिर ये इसको साफ रखना चाहिए। अगर राम नाम लेते रहूंगा, जय जगन्नाथ स्वामी की जय बोलते रहूंगा, मन में हृदय में कपट छल अहंकार विद्वेषी राग क्रोध होते रहेगा, सबसे बड़ा मंदिर यही है। ये है प्रेम मंदिर, ये है मन मंदिर, इसको आप साफ कर दीजिए। ये भक्तों, नहाने से शरीर का शुद्ध होता है, दान धर्म करने से धन का शुद्धि होता है, भजन कीर्तन सुनने से, प्रभु जी का नाम लेने से मन का शुद्धि होता है। तो प्रिय भक्तों, ये बताया बहुत सारा बात है। ये 9 दिन का समय है, 9 दिन में धीरे धीरे आज जगन्नाथ जी का ब्रह्मत्व को सुने। बहुत सारा टॉपिक है। कली युग का लक्षण क्या है, सत्य युग का लक्षण क्या था, द्वापर का क्या था, त्रेता युग का क्या था, कली युग चल रहा है, कली युग में क्या होगा, और औरत का लक्षण क्या होता है, और पुरुष का लक्षण क्या होता है, मनुष्य किसको बोलते हैं, मनुष्य धर्म क्या होना चाहिए, मनुष्य का कर्म होना चाहिए, भगवान को क्यों पूजा किया जाता है, भगवान को पूजा करने से क्या फल मिलता है, मंदिर में क्यों जाते हैं, सिंदूर क्यों लगाते, क्यों लगाते, और सत्यता क्यों बोलते। ये भक्तों, जैसे करनी ऐसे भरनी, जैसे खाओगे और ऐसे होगा मन, जैसे पियोगे पानी ऐसे बोलोगे पानी। वाह आनंद कथा। अगर भक्तगण में एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं लोन लिया 50,000 की, 1 लाख रुपया लोन लिया कि 10,000 लोन लिया, बैंक से लोन लिया और मैं एक्सपायर हो गया, मर गया, कल वो बैंक बता के खड़ा हो जाए, हो गए नहीं, घर पे खड़ा हो गए, बोलेगा आपका पिताजी ने लोन लिया था, ये कागज आपको परिशोध करो। तो इसलिए बोलते माँ बाप का किया हुआ कर्म का फल बच्चे लोग भी भोगते, इनका पाप का कर्म पुण्य का कर्म बीवी और बच्चे का पास भी जाता है। कैसे जाता है, क्यों जाता है, कब बताएगा परीक्षित महाराज ने, परीक्षित महाराज को सुखदेव ने भागवत महापुराण सुनाए थे, यही सब बात आया था। बहुत सारा चीज में बताऊंगा, क्या चीज आपने गोपन रखना चाहिए, कितना भी प्रिय मित्र भी होने दो, नहीं बोलोगे, कभी भी नहीं बोलोगे। रावण का पास लक्ष्मण जी गए थे, नीति शिक्षा धर्म शिक्षा करने के लिए श्री रामचंद्र भगवान बता दिए, बोले हे प्रभु, हे राम लक्ष्मण, हे मेरा भाई, आप थोड़ा अंतिम समय में रावण का पास, रावण मृत्यु सज्जा में पड़ा है, ब्रह्मस्त्र भेज दिया है, इसीलिए उसका पास जाओ, थोड़ा शिक्षा करके आओ। लक्ष्मण बोले हैं क्या बोल रहे भाई, आप पागल हो गए, अरे ये रावण एक राक्षस है, इसका प्रकृति राक्षस है, कर्म प्रकृति, कर्म कर्म ही प्रकृति, उसका कर्म प्रकृति खराब है, राक्षस प्रकृति, जन्म वंश में ब्राह्मण वंश में जन्म है, लेकिन कर्म उसका राक्षस प्रकृति, नैतिकता उसका पास नहीं है, और उसका पास में शिक्षा करने के लिए जाऊंगा, आप मेरे को भिजा रहे हो, बोला जाओ जाओ लक्ष्मण जाओ, बात मानो, जाओ गए। और रावण ने क्या शिक्षा दिया था लक्ष्मण जी को, 2-3 बात बताया था। संतोषम किसु कर्तव्य, याद रखिए आप लोग को, ये नहीं सिर्फ यही बात सिर्फ ब्राह्मणों को ही पता होना चाहिए। सही ब्राह्मण किसको बोलते हैं, मैं आपको बताया, मैं ही बोल देगा मैं ब्राह्मण, चिंता कविता कर दिया, जन्म डाल दिया, माला डाल दिया, पूजा पाठ कर रहा हूँ, भगवान श्री मेरा है, नो, गलत। ब्राह्मण वंश में जन्म होने से ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण किसको बोलते, न जन्मानं जायते शूद्रं वेदोऽभ्यासत विप्रं संस्कारं उच्यते ब्रह्म जानाति ब्राह्मणम्। आप किसको भी बोल सकते हो, आप लोग साथी वाले को बोल सकते हो, आप ब्राह्मण, ब्राह्मण किसको बोलते हैं, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ये 2 चीज, एक बार आप सेंटेंस याद रखें, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। ब्रह्म क्या चीज है वो बताऊंगा दूसरा प्रवचन में। तो रावण का पास गया था, वो गए थे लक्ष्मण जी, रावण ने बोला
बोला हे लक्ष्मण जी सुन लीजिए, ये दुनिया में संतोषम त्रिषु कर्तव्यम स्वदारे भोजने धने। स्वदारे अपना बीवी, अपना औरत, अपना स्त्री का ऊपर हमेशा खुश होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। आपका बीवी लंगड़ा हो, कानी हो, ऊंची हो, टेढ़ा हो, कुछ भी हो, अपना बीवी होता है लक्ष्मी सौदर में, उसका ऊपर हमेशा खुश रहना चाहिए। मेरा इतना प्रियवती मंदोदरी, उसका बात में विश्वास नहीं करके मैं सीता का अपहरण करके लेकर आया। हे लक्ष्मण जी, कभी भी दूसरा औरत का ऊपर नजर नहीं लगना चाहिए। स्वदारे भोजने, आपका घर में बैगन भुट्टा होने दो, दाल साग होने दो, नमक भात होने दो, अपना भोजन का ऊपर आप संतुष्ट रखना चाहिए। दूसरा घर में बिरयानी बन रहा है, अरे तंदूरी चिकन बन रहा है, नो, भोजन भोजन होता है। अगर सही तरीका से भजन कीर्तन भजन करोगे तब अच्छा भोजन मिलेगा। तो रावण बोल रहे संतोषम त्रिषु कर्तव्यम स्वदारे भोजने, अपना खाना कुछ भी हो वो लक्ष्मी होता है, पवित्रता होता है। अपना खाना को ऊपर खुश करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, धने है। अच्छा जैसे मैं आऊँगा ऑफिस में, बीवी मेरा बोलेगा सुन लीजिए, क्या आपको मैं बोला था वो प्लॉट खर्ची करने के लिए, आप कहे नहीं कहाँ चले गए प्लॉट देखने के लिए, वो खर्ची कर दिया, 4 मंजिल बिल्डिंग बना लिया। फिर 1 महीना का बाद आएगा, अरे वो एक 4 व्हीलर खर्ची करना हमको घूमने फिरने जाने के लिए बड़ा कष्ट है, वो खर्ची कर लिया। दूसरा का देख के धन, आपका पास जितना धन है 2 पैसा का धन हो, उसी का पर संतुष्ट मिलना चाहिए। लेकिन भक्तों, अपना धन कमा रहे, 1 लाख रुपया मेरे को पेमेंट मिल रहा है कि 50,000 पेमेंट मिल रहा है कि 10,000 पेमेंट मिल रहा है, 10,000 को 10,000 पूरा बैंक में डाल दो, नो। याद रखिए वो धन, मैं आपको बोला दान धर्म करने से धन का शुद्धता होता है, नहाने से स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, हरिनाम कीर्तन सुनने से मन का शुद्धि होता है। तो इसीलिए धन को 5 जगह में बांट देना चाहिए, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%। कहाँ कहाँ अपने धन को बांटोगे, कहाँ बांटोगे? ना धर्माय यशस्य अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचानां विभजनं विभवं सर्वकाम हरो हरि। धर्माय यशस्वे अर्थाय कामाय स्वजनाय, ये समझाऊंगा बाद में, बहुत सारा चीज मेरे से सुनोगे, बताऊंगा। लेकिन अंत में आज प्रभु जी का रथ यात्रा हुआ, अहोभाग्यम आप लोग आए हो। भगवान का दर्शन करने से अमृते चित्तस्थिरस्यात् तत्र मूर्ति विचिन्तया, मंदिर में क्यों जाते, भगवान नाम क्यों कीर्तन करते, भगवान क्यों दर्शन करते, भगवान दर्शन करने से क्या फल मिलता है, भगवान कहाँ रहते, भगवान का रूप कैसा है, भगवान क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते, वो काल में बताऊंगा। लेकिन अभी इतना ही मैं बोलूंगा। और ये जो 5 जगह में धन बांटना है मैं बता दिया, इसका अर्थ काल बताऊंगा, समाधान करूंगा। तो एक चीज में बोला मन पवित्रता रखिए, कुछ नहीं। संसार में मैडम लोग, भाई लोग, इस संसार में कुछ नहीं रखा है। आए समय हो गया, माया संसार। अभी जाओगे घर में घुसते ही झगड़ा होते रहेगा, मियाँ बीवी का साथ, बच्चे को उनका साथ, बच्चे बेटी का साथ, बात नहीं माने। बहुत सारा कष्ट करके भी आप आए, ये कष्ट नहीं है, ये आपके लिए कृष्ण है। कष्ट करने से कृष्ण मिलेगा, लेकिन मन पवित्रता रखिए, उदार भाव रखिए, प्रेम भाव रखिए, साहस्य मनोवृत्ति रखिए,
परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडने, दूसरा को मदद। लेकिन ये नहीं दूसरा मदद मतलब आजकल तो कलयुग है। आप जो स्नेह प्रीति, प्रीति मतलब क्या है? प्रीति मतलब स्नेह, स्नेह प्रीति क्या है? मैं काल बताऊंगा प्रीति का लक्षण क्या है, स्नेह प्रीति का लक्षण क्या है तो मैं बताऊंगा। तो अंत में मैं जगन्नाथ जी को आज रथ यात्रा में आप लोग सहयोग किए, रथ को खींचे, रस्सी को खींचे, जितना जितना खींचे हो प्रभु जी को आपका पाप इतना धोते लिया। ये सही बात है, झूठ नहीं बोलता हूँ। याद रखिए, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनाश से मन का, सुख संपत्ति धरावे, कष्ट मिटे तन। सही बात है, सही बात है। शंकर भगवान जी को यही बात पार्वती ने पूछ लिए थे। पार्वती एक बार शंकर भगवान जी को पूछे थे। क्या पूछे थे? भोलेनाथ शंकर भगवान हमेशा आँख बंद करके ध्यान मग्न रहते। पार्वती जाके पूछी, बोला हे भोलेनाथ, देव महादेव, आप तो स्वयं देव महादेव, स्वयं बात मत बोलो। उनका नाम लेने से क्या होता है? न भवानं भवविजानं वचनं सुख संपदं कर्तनं यमदूतानं राम नामे विवर्तनं। चलिए इसका बात मैं क्या बताऊंगा। आप लोग का समय हो रहा है, पूजा आरती होगा। सबसे अंतिम जगन्नाथ महाप्रभु आज का दिन, आज का समय छोड़कर आज प्रभु जी का चरण का पास आ गए। कोटि कोटि प्रणाम। भगवान बोलते मेरे से मेरा भक्त है। ये जो आप आ गए, सत्संग सुने, भजन कीर्तन किए, का नाम लिए, प्रभु जी का रूप को दर्शन किए। ओम जगन्नाथाय नमः। एतन्नमतु नैवेद्यं स्वाहा, दैत्यं देयाचमन्यं स्वधा। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ज्ञानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, प्रपूर्णं ब्रह्मं आचमन्यं स्वधा। रुद्राय नमः। शिरसि स्वाहा, शिवाय ओषात्, कवचाय ओम, नस्त्रयाय ओषात्, अस्त्राय भाट, अवगण्डमुद्राय रुद्रस्य महामुद्राय ब्रह्मणानि। ओम अग्नये नमः। आरतिं समां। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण रखाए। ओम जय जगदीश हरे, जो नामे भज पावे, तो करें सेवका, स्वामी तो करें सेवका। सुख संपत्ति घर आए, मदन मोहन घर आए, नंदरे वेदन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करो मनुष्य की। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे।
करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख ठलकामी मैं सेवक अप स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हुए कर गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके रक्षापति किस विध मिलाऊं दया में कैसे आऊं शरण में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक अप मेरे अपने आशा उठाओ दया करो चरण लगाओ द्वार पर हम तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी काश हरो देवा सरदा भक्ति बढ़ाओ सरदा प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर देखे आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे स्वामी जय राधे श्याम हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे स्वामी जय सीताराम हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे प्रभु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा जगत भगवान के सोमनाथ के बलभद्र भगवान के भक्तों, मेरा साथ में अभी जगन्नाथ प्रभु जी का 3 बार गायत्री मंत्र पाठ करो। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवः यानि धर्माणि प्रथमन्यासः देहनागमहिमा सदन्तयत्तदेवी देवा ओम हरिखिराभिजाव लववास्य देव ब्रह्माण्डकारी रक्षा प्रभु निराश्रयाम
जगदीशरक्ष निराश्रयम जगदीशरक्ष हरे मुरारे मधुकैटवारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे यज्ञेश्वर कृष्ण विष्णु निराश्रयम जगदीशरक्ष वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी सविद्महे विष्णु पत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् कन्याकुमारी च धीमहि महाशक्ति च विद्महे तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। जगन्नाथ भगवान की